जय मां जगदम्बा। वशीकरण मंत्र और साधना। तो मित्रों, बहुत से और लगभग हर लोग जो भी यह साधना करते हैं वह निश्चित तौर पर यह गलती जरूर करते हैं। मंत्र चाहे किसी भी चीज के लिए हो, धन के लिए हो, संपदा के लिए हो, सुख समृद्धि के लिए हो, प्यार के लिए हो या फिर स्वास्थ्य के लिए हो, किसी भी मंत्र को जाप करने का एक सबसे अटल और प्रमुख नियम होता है। तो सबके लिए अलग अलग चीजें निर्धारित होती है जिससे कि मंत्र की शक्ति जागृत होकर वह परिणाम को देता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वशीकरण मंत्र अर्थात आप अपने प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी हैं या फिर आप किसी के साथ कोई संबंध में हैं जिससे कि आप उसे अपने अनुकूल कर रहे हैं, तो उस प्रयोग को, साधना को, जो मंत्र की शक्ति है, उस सिद्धि को कैसे और किन चीज़ों से करना चाहिए यह बताऊंगा। यह अनिवार्य है, याद रखिएगा। यह बिल्कुल एक बेसिक की तरह है। जो मूल रूप होते हैं वह इन्हीं सब चीज़ों से होता है। आप सीधे सीधे तौर पर मंत्र जाप कर लेते हैं लेकिन मंत्र का परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि व्यक्ति मूल रूप को जाने बिना उसके ऊपरी सतह को नहीं जान सकता। आपको उसके मूल को, तत्व को जानना होगा जिससे वह कार्य करता है, जिससे वह इच्छित परिणाम देता है। याद रखिएगा, वशीकरण जो है एक साधना है, यह एक सिद्धि है। इसमें आप सिद्धि जब प्राप्त करते हैं तो उसके लिए कुछ चीजों को आपको देना है। यह संसार का अटल नियम है मित्रों, बिना त्याग और तपस्या के कुछ भी नहीं मिलता। अगर कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ आपको त्याग करना होगा, चाहे समय समय का त्याग हो, चाहे आपके शारीरिक श्रम का त्याग हो, किसी भी प्रकार से कोई त्याग हो, तपस्या हुआ तो अनिवार्य रूप से करना ही है। तो जब आप किसी के ऊपर यह साधना करते हैं तो आपको कुछ चीजें जो है पूर्ण रूप से देना होगा। वह चीज है, सबसे पहले तो याद रखिएगा, समर्पण की भावना देना होगा। दूसरा, विश्वास आपको अटल होना चाहिए इस चीज पे, इस प्रयोग पे। जिस कर्म को आप कर रहे हैं उस कर्म पे आपको पूर्ण रूप से विश्वास। और सबसे अहम चीज, जब आप कभी भी कोई भी वशीकरण साधना करें तो याद रखिएगा, आपकी भावना जो है वह बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह से आप उसे पाने के बाद महसूस करेंगे। जिस व्यक्ति इच्छित साध्य को आप पाना चाहते हैं, अगर वह व्यक्ति आपको मिल जाए तो मिलने के बाद जो खुशी होगी, अर्थात जो आप लम्हों को उस समय जिएंगे, उस पल को जिएंगे, जिन आनंद के क्षणों को आप प्राप्त करेंगे, उसी पल को वह सोचकर आपको उस समय लाना है जिस समय आप साधना करने बैठे या मंत्र जाप करने बैठे। पूर्ण रूप से उसे अनुभव करना है। अनुभव की शक्ति के साथ आपका उच्चारण पूर्ण रूप से सही होना चाहिए, समर्पण की शक्ति के साथ करें। और सबसे अहम चीज, ध्यान। अगर आपका ध्यान उस चीज में संपूर्ण रूप से है तो वह पूर्ण रूप से आपको सफल परिणाम देगा ही देगा। यह निश्चित है और अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। बस वस्तु और चीज और सभी इच्छित वस्तु जो भी आपको चाहिए इस सृष्टि में, संसार में सब चीज रखा है, बस आपको उसे पाने का जो तरीका है वहां तक आपका ध्यान नहीं गया है। कहा जाए आपकी नजरों से आपके जो फोकस है वहां से वह बचा हुआ है, तो सिर्फ आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह वस्तु नहीं है बशर्ते आपको वहां तक पहुंचना है, अपने ध्यान को वहां पर केंद्रित करना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, भावनाओं को, समर्पण को, विश्वास की शक्ति को और मंत्र को जब जाप करें तो मुखाग्र कर लें, अर्थात उसे पूर्ण रूप से आप अपने याद करके ही जाप करें, पढ़कर देख देख कर ना करें। और जब करें तो एकाग्रचित होकर बैठें और उसके बाद देखिए किस तरह से आपको परिणाम आएगा। आप खुद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जब वह आपको नहीं देता तो नहीं देता, लेकिन जब देना शुरू कर दे तो ऐसा देता है कि आप उसे संभाल नहीं सकते हैं। ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं, या अप्लाई है, हर चीज में ऐसा होता है। इतना ज्यादा देता है कि व्यक्ति उसे संभाल ही नहीं पाता। जी हाँ, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो नंबर है व्हाट्सएप, मैसेज कर सकते हैं। जय माँ जगदम्बा।